हरे सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्तिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूत अर्जुन हम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का श्लोक बहुत बड़ा है और 3.5 श्लोक हैं आज के में। देखते हैं, पूरा प्रयास करेंगे करने का, बट नहीं होगा तो फिर कर लेंगे आधा। ठीक है, तो आज का श्लोक जो है 3.5 श्लोक, इसमें ऐसा बताया क्या गया है, जितना ज्यादा बड़ा है ये लॉन्ग है, तो इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लिया, यानी समाधि में जो था, अष्टांग योग कर रहा था, उसने जब उसको प्राप्त हो जाती है तो उस समाधि का फल को और अपने स्वरूप को क्या होता है, मतलब अपने स्वरूप का या फल का कर रहे हैं तो फल का क्या होता है, क्या बता रहे हैं, तो इसी के बारे में बता रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, बड़ा सा श्लोक है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। थोड़ा तेज बोलो, नहीं खाना नहीं खाया। सुखमात्यंतिक यत्तदा बुद्धिग्राह्यमति इंद्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः या लब्ध्वा च परं लाभम् मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् सस्ततो न दुःखे गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या ददुःखस्य योगा वियोगम योग संगीतम। ठीक है, इसको 2 बार नहीं कर रहे हैं, पढ़ा है, ठीक है। इसके अर्थ को हम टेक्स्ट में ही समझेंगे सीधा सीधा, ठीक है। टेक्स्ट, ओके। टेक्स्ट में इसमें देखो समझना है, एक एक पैराग्राफ से समझाऊंगा श्लोक के हिसाब से, टेक्स्ट में ही समझना है। टेक्स्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें बता रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं। तो यहाँ पे समाधि का अर्थ क्या लिया गया है, योग। यहाँ पे योग का मतलब है समाधि, मतलब ऐसा मतलब जो भी योग चल रहा है ना, अष्टांग योग योग योग। तो इस चैप्टर में
समाधि का मतलब योग ले लो, मतलब समाधि किस लिए कर रहा है, योग मतलब भगवान से जुड़ने के लिए योग लेना है। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। तो इसमें एक शब्द देखना है, पूर्णतया, मतलब पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से संयमित है, मतलब जब इस अवस्था में आ गया, अष्टांग योग कर रहा है, अष्टांग योग पे विजय प्राप्त कर ली, उसमें सफल हो गया है, तो योगी पूर्णतया संयमित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार मन भटक जाए, नहीं, एकदम स्थिर हो चुका है। जैसे पीछे कृष्ण बताया गया था ना, हवा चल रही है, ऐसी जगह दिया चल रहा है जहाँ पे कि हवा से रहे, वायु रहे, तो सुना था तो तुम तो थे नहीं, सुना था ना, कहाँ सुन रहे थे परसों हुआ था ना वो। कल? हाँ कल मैं आ रहे, सॉरी मैं बहुत सुना था। अच्छा ये तो कह सुना रहे थे, मैंने। अरे सुना है। हाँ, वायु रहते स्थान पे कोई दीपक हो वैसे। अब ऐसा नहीं है कि अब आ गई हवा, आ गई तो अब वो इधर उधर बह गया हवा में, डिस्ट्रक्शन में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पे श्लोक में बता रहा है, पूर्णतया। तो हम पूर्णतया को और अच्छे से समझेंगे। मन में भोग का अब कोई संस्कार नहीं रहता, यानी वो कह रहा है कि मन में भोग का अब कोई संस्कार नहीं रहा। भोग मतलब कोई भी भोग हो सकता है, भौतिक भोग कोई भी, उसके मन में कोई भोग का संस्कार नहीं रहता। कृष्ण भावना व्यक्ति का मन भगवान में ही जाता है। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, क्यों जाता है उसका मन भगवान में ही क्यों जाता है और अलग जगह क्यों नहीं जाता, तो बता रहे हैं क्यों जाता है भगवान में, क्योंकि भगवान अपने माधुर्य का प्रकाशन उसके हृदय में करते हैं। जैसे भगवान एक ही टाइम पे किसी के हृदय में माधुर्य का प्रकाशन कर सकते हो, किसी के में नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नहीं होता कि भगवान किसी को रिलाइज करा देते हैं और किसी को समझ में नहीं आती वो चीज, तो भगवान एक ही टाइम पे दोनों काम कर लेते हैं, इसको आ गया समझ में, इसको करा दिया प्रकाशन और इसको नहीं कराया। तो जो ये अष्टांग योगी है, जो योग है, जो समाधि में है, जिसका मन स्थिर हो गया है, वो पूर्णतः संयमित इसीलिए रहता है कि भगवान अपने माधुर्य को उसके हृदय में प्रकाशमान करते रहते हैं, इसलिए उसका मन भोगों में बिल्कुल नहीं जाता, तथाकथित नहीं जाता। और बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी अगर हरे कृष्णा कर रहे हैं और हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो एक ही है, कि वो भी तो हरे कृष्ण ही बोल रहे हैं, हम भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, क्या फर्क है? लेकिन शब्द एक ही बोल रहे हैं, तो यही भगवान बता रहे हैं कि जो पूर्णतया, मतलब कि पूर्णतया इसलिए वो संयमित हो गया है, उसका मन, उसकी इंद्रियां इसलिए संयमित पूर्णतया हो गई है क्योंकि भगवान उसको रिलीव कराते हैं, बताते हैं, मतलब प्रकाशमान, उसे हृदय में प्रकाशमान कर देते हैं अपनी लीलाएं, माधुरी लीलाएं। तो वही एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कोई हरे कृष्णा बोल रहा है, मतलब मान लो 100 लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन सबका रियलाइजेशन अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता किसी को। जिसको जितना भगवान समझ में आ रहा है, जितना भगवान ने अपने आप को दिखा रखा है, वो उतना ही समझ सकता है। भगवान एक ही समय में किसी को माधुर्य का अनुभव करा सकते हैं और किसी को नहीं करा सकते, ये मैं बता रहा था। मन अब भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाता, उसका मन भगवान के अलावा कहीं और नहीं जाता। ओके, ये पैराग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। वाह, इसमें क्या कह रहे हैं, जब इस सिद्धि की विशेषता क्या है, मनुष्य जो है वो शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अपने को देखना मतलब अपने आप के भी दर्शन करता है, अपने आप के जब आत्मा के दर्शन हो गए तो फिर किसके दर्शन होंगे, नेक्स्ट परमात्मा के, वो उसी में आनंद उठाता है, उसे फिर किसी जगत में आनंद नहीं आता, मन ही नहीं करता, मतलब जाता ही नहीं, तो आनंद उठा सकता है। इसका बता रहे हैं, जैसे मन एक तालाब की तरह है, मन एक तालाब की तरह है, और उस तालाब में अगर कोई कूद रहा है या कोई मिट्टी फेंक रहा है तो फिर तुम्हें उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा नीचे, क्योंकि पानी हिल डुल रहा होता है ना, तो नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो तुम आर पार देख सकते हो, पानी में नीचे क्या है क्या नहीं, सब चीज देख सकते हो। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि हिल डुल रहा है तो नीचे दिखाई नहीं देता, पर जब पानी स्थिर हो जाता है तो अपने आप नीचे देख सकता है, मतलब जब हृदय में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब एकदम मन स्थिर हो जाता है उसका, तो फिर उसे अपने आप के आत्मा के और परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक शीशा है, उस शीशे पे 30 किलोमीटर की लेयर पड़ी हुई है, अब उसने भक्ति करना स्टार्ट कर दी, भक्ति करना मतलब अब उसने वो लेयर मिट्टी हटाना स्टार्ट कर दी, साफ करना। अब उसने मान लो कि 2 किलोमीटर मिट्टी हटा दी तो कुछ दिखेगा, लेकिन दो दो लेयर हट गई, मान लो 30 लेयर डली है मिट्टी की, 2 लेयर हटा ली उसने, कुछ हुआ, वो तो दिख ही नहीं रहा कुछ। ऐसे ही हम है, 2 साल भक्ति कर रहे हैं कि प्रभु 2 साल से भक्ति कर, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है भैया, 30 किलोमीटर लेयर बड़ी है, हट रही है ना, तो धीरे धीरे हटेगी, तो धीरे धीरे बाद में दिखाई देगा ना, अभी लेकिन हट रही है,
ये समझना है कि हट रही है, आनंद उठा सकता है। समझ में आया? ठीक है, आगे है उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। असीम सुख, उसे असीम सुख मिलता है, और जहां पे असीम सुख मिलेगा तो वो तो फिर आनंद ही आनंद होगा बहुत। तो असीम सुख का बता रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे? स्थिर रहता है। जैसे कि कोई बोले क्या प्रमाण है कि जीव आत्मा के पास इंद्रियां होती हैं? कोई प्रमाण है कि अपने पास इंद्रियां हैं? ये तो भौतिक इंद्रियां हैं, एक्चुअली इंद्रियां हैं, असली इंद्रियां हैं। आत्मा के पास इंद्रियां हैं, ये तो शरीर की इंद्रियां है ना, पंच महाभूत से बनी है ना इंद्रियां, आंख नाक कान देख रहे हैं। आत्मा के पास इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म है आत्मा। देख पाती है, हाँ इंद्रियां है तभी तो देख पाती। मान लो कि शरीर तो यहाँ रह गया, मरने के बाद तो देखता है ना सब कुछ, वो कैसे देख रहा है? मन से तो देख नहीं सकता, बुद्धि से नहीं देख सकता, हाँ देखने तो आंखें चाहिए ना, तो इतनी शक्ति है ना आत्मा में। तो एक्चुअली इसमें बता रहे हैं इसी का, तो हम इस श्लोक से प्रमाण दे सकते हैं हाँ आत्मा की इंद्रियां होती है। कौन कौन कर रहा है? या तो उस पर कर लो या फिर अंदर जाके बात कर लो ना, 1 मिनट उधर बात कर लो, बात करके फिर आ जाओ, कोई बात नहीं, ऊपर चले जाओ। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अगर कोई क्या आत्मा के पास इंद्रियां हैं, या भगवान निराकार हैं, या आत्मा निराकार है, तो इस श्लोक को हम कोट कर सकते हैं। क्योंकि क्यों कर सकते हैं? कि इसमें एक वर्ड आया, क्या है? बुद्धि ग्राह्यति इंद्रियम, बुद्धि ग्राह्यति इंद्रियम। तो इस शब्द से हम उसको समझ सकते हैं कि एक्चुअली भगवान ने बोला है कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं, भगवान निराकार नहीं है। ये सब है, और भी श्लोक है तो इसको भी कोट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है बुद्धि ग्राही मति इंद्रियम, मतलब सुपर इंद्रियां, सुपर इंद्रिया शुद्ध इंद्रियां। शुद्ध इंद्रिया कौन सी है? जो आत्मा की है मतलब अंदर, वो है। ये शुद्ध इंद्रिय नहीं है, ये तो ग्रस्त है ना, मतलब इस मिट्टी से बिगड़ी हुई इंद्रियां, ये तो भौतिक इंद्रियां। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे शुद्ध इंद्रियों की बात हो रही है। तो सुपर इंद्रियां, इसमें माया का समावेश नहीं है। अविद्या से निर्वृत्त, जब अविद्या का निवर्तन हो जाता है तो हमारी शुद्ध इंद्रियां भगवान के संपर्क में आती हैं। जैसे ऐसे समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि अभी हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे हैं, अभी हम भगवान को फीलिंग से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फीलिंग नहीं आ पा रही है भगवान की, या अपनी इंद्रियों से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस इंद्रियों में अविद्या का समावेश है अभी। और जब हम भक्ति करते रहेंगे तो इंद्रिया ये शुद्ध हो जाएंगी, मतलब वो समावेश है जो अविद्या का वो हट जाएगा, फिर ये इंद्रिया शुद्ध हो जाएंगी, फिर इस इंद्रियों से हम भगवान को देख सकते हैं, फिर से देख पाएंगे ना। क्योंकि अभी इंद्रिया हमारी अशुद्ध है, और शुद्ध कब होंगी? भक्ति करते करते जब इंद्रिया शुद्ध हो जाएंगी, फिर हम इस इंद्रियों से भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के संपर्क में आती फिर इंद्रिया कब आती है? इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तब आती है। हम भगवान के सुख को समझ पाते हैं कब? जब इंद्रिया सुख वो शुद्ध इंद्रिया होती हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाए, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम असीम ब्रह्म का सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो भी कह रहे हैं जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब जो असीम सुख है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो असीम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे कैसे? मान लो कि अभी हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, हमें सुख तो मिलेगा पर उसको हम असीम सुख नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो भगवान के संपर्क में नहीं आ रहा, वो अभी भौतिक के संपर्क में आ रहा है। मान लो अपन वृंदावन गए तो क्या बोलते हैं? बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली वो असीम सुख नहीं, ये अभी असीम सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया तो भी दूषित ही है ना। तो दूषित इंद्रियों से हमें आनंद आ रहा है, जो आ रहा है उसी को अच्छा आनंद समझ रहे हैं। लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और भगवान के संपर्क में आएंगी, उसके बाद जो सुख मिलेगा उस सुख को बोल रहे हैं असीम सुख। हाँ, या तो दूषित ही है, अभी इंद्रिया होगी फिर शुद्ध नहीं हुई ना। लेकिन अभी भी जो मजा आ रहा है वो बॉडी लेवल पे ठीक है, मतलब मजा आ रहा है। लेकिन असीम सुख की बात हो रही है, तो सुख एक असीम सुख। असीम सुख तो भगवान के संपर्क में जब इंद्रिया आएगी ना तभी होगा। तो तब कब होगा? जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब। ठीक है, ओके ओके, कहाँ पे थे? हाँ, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। मतलब क्या? इससे बड़ा? हाँ, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानता लाभ भाई? तो इसमें बड़ा हंसी बोलता है, अब ये मिल गया ना यार, क्या मिल गया यार? अब ये मिल गया ना, क्या मिल गया? आई गॉट कृष्ण, मिल गया ना मुझे, कृष्ण मिल गए ना। तो कह रहा है कृष्ण मिल गए मुझे, और आई हैविंग समाधि, मतलब मैं समाधि में भी कृष्ण मिल गए मुझे। आई हैविंग समाधि इन कृष्णा। इससे परे क्या है फिर? इससे और क्या चाहिए? तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है। मतलब जब कृष्ण मिल गए तो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ है फिर? नहीं, कृष्ण से बड़ा तो कोई लाभ है नहीं। कृष्ण मिल गया ना, तो कह रहे क्या करना है फिर? जो होते हैं ना तुच्छे मुच्छे छोटे मोटे जो लाभ होते हैं उनको वो फिर निगलेक्ट कर देता है, उनसे मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे
सबसे बड़ा लाभ मिल गया। सबसे बड़ा लाभ यही है, कृष्ण मिल जाना। किसको कृष्ण मिल गए हैं उसको सबसे बड़ा लाभ मिल गया। जैसे कृष्ण नहीं मिले, अभी सबसे बड़ा लाभ नहीं कह सकते, लाभ कह सकते हैं पर सबसे बड़ा लाभ नहीं कह सकते उसको, ठीक है। तो लाभ नहीं मानता, इसमें समझते हैं। जब व्यक्ति को गॉड यानी भगवान से प्रेम हो जाता है, जब व्यक्ति को भगवान मिल गए, देखो ना, प्रेम ही प्रेम, मतलब जो प्रेम ही मिल गया, तो उससे बड़ा तो कोई लाभ होता नहीं उसके हिसाब से उस टाइम पे। ऐसा तरह की जब व्यक्ति को भगवान मिल गए, भगवान से प्रेम मिल गया, भगवान मिल गए, तो भक्ति की हर क्रिया में कितना सुख मिलेगा उसको। किसी को भगवान से प्रेम होगा, भगवान मिल गए उसको, फिर वो जो भी क्रिया करेगा तो उस क्रिया में कितना आनंद मिलेगा उसको, असीम आनंद मिलेगा, असीम सुख मिलेगा। ये बता रहे हैं, असीम सुख मिलता है उसको। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्या भाई? क्योंकि उसे हायर टेस्ट मिल गया है। जब उसे हाई टेस्ट मिल गया है तो अब क्या छोटी मोटी टेस्टों का डज नॉट मैटर, मतलब फिर उसके लिए कोई मैटर कुछ नहीं होता। मतलब कि उसकी लाइफ में कोई भी मतलब उतार चढ़ाव, लाभ हानि, ये सब चीज कुछ डजंट मैटर नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसे हाई टेस्ट मिल गया भगवान का। तो ये बता रहे हैं विचलित नहीं होता। और वास्तविक मुक्ति क्या है? वास्तविक मुक्ति यही है कि कंफर्ट, मतलब अटैच हो गया है फॉर गॉड, मतलब अटैच मतलब कि अब वो जुड़ गया है भगवान कृष्ण से, इसलिए बस, इससे भर और मुक्ति नहीं है, ठीक है। विचलित नहीं है, इसमें भी कुछ बता रहे हैं विचलित नहीं होता। हाँ, अभी इसमें एग्जांपल बता रहे हैं। हाँ, अब कोई बोले असीम सुख मिल रहा है भगवान में, मान लो भगवान से प्रेम हो गया है, तो असीम सुख मिल रहा है, तो कोई एग्जांपल है इससे? कोई एग्जांपल से बता सकता है क्या, कैसे समझा सकते हैं कि असीम सुख मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? मान लो एक व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो गया, भगवान मिल गए उसे, अब वो जो भी क्रिया करेगा उस क्रियाओं में उसे इतना आनंद मिलेगा, असीम आनंद मिलेगा। तो कैसा आनंद मिलेगा, किस मतलब आनंद को कैसे समझा सकते हैं? मतलब ये बहुत चीज अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत सी चीजें हमें अच्छी लगेंगी ना। हाँ। जब भगवान में हमारा मन लग जाएगा। हाँ, जब भौतिक चीजों में अच्छी नहीं लगेंगी, मतलब बिल्कुल भी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहे हैं, गाजर के हलवे से अगर चीनी निकाल दी जाए, फिर हलवा रहेगा वो? हलवे। तो ऐसी भौतिक सारी चीजें उसके लिए वैसी हो जाती हैं। और जैसे गाजर में जब तक चीनी रहती है, ऐसा असीम सुख मतलब तभी मिलेगा ना, मतलब गाजर का स्वाद चखना है तो चीनी तो होनी चाहिए, चीनी नहीं है तो फिर है? हाँ, सब्जी में साग में से नमक निकाल दो तो फिर कोई नहीं। तो यही बता रहे हैं, असीम सुख मतलब ऐसा मिलता है जैसे गाजर से अगर चीनी निकाल दो तो फिर कोई मजा नहीं रहा, ऐसे करके उसे असीम सुख मिलता है उस भक्त को जिसको भगवान कृष्ण मिल चुके हैं। जैसे राधा रानी का एक गुण है कि वो कृष्ण कथा सुनते सुनते कभी थकती नहीं है। ऐसे ही ये कृष्ण भक्त है, जब कृष्ण मिल जाते हैं तो वो हर क्रियाओं में असीम सुख मिलता है, कभी थकता नहीं है कि अब बहुत सुख मिल गया ना, अब थोड़ा क्या करेंगे, सुख तो मिल ही गया, कृष्ण मिल ही गया, अब क्या करूंगा, बैठो आराम से। थकता नहीं है वो, मतलब हर क्रिया में सुख मिलता है, हर क्रिया में सुख मिलता है उसको, क्योंकि भगवान को देखता है। तो हम आनंद को खोज रहे हैं, अब सभी लोग यहाँ पे आनंद खोज रहे हैं, सभी मतलब पूरा जगत ही आनंद खोज रहा है ना। आनंद खोजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आनंद खोज रहा है। आनंद कहाँ है? भगवान कृष्ण। अब भगवान मिल गए तो आनंद मिल जाएगा, भगवान नहीं मिले तो टेम्परेरी आनंद मिलेंगे, और वो भी आनंद हम कह रहे हैं पर आनंद है नहीं। एक्चुअली जो पिछले श्लोक में बताएगा, जो साधु होता है वो जानता है कि इस आनंद के पीछे दुख जो छुपा है वो ये देख लेता है कि इसमें दुख ये छुपा है, और जो भौतिक आदमी होता है वो नहीं देख पाता, वो सुख ही देख पाता है, तो इसलिए वो उसको करता है, बाद में फिर रोता है। देखा होगा ना, बहुत से लोग पहले तो खुश दिखाएंगे फिर बड़ा रोते हुए दिखाई देंगे, फिर तो वही रोते हैं, ठीक है। विचलित नहीं होता। और इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। बड़ी से बड़ी कठिनाई क्या आ सकती है? घर में किसी मृत्यु हो गई किसी की, या कोई बीमारी आ गई, या कुछ आ गई, यही सबसे बड़ी वो होती है सकती ना, मतलब कठिनाई। कठिनाई तो ये सकती ना, भक्ति में कठिनाई कोई आ जाए तो इससे वो विचलित नहीं होता। आप कोई बोले अच्छा ये तो तुम बड़ा कठोर हो गए भक्त, घर में कोई मर जाए तो, पहली बात तो यह है भक्ति करते करते क्या कोई मर रहा है? पता चल जाएगा ना तुम्हें, तो तुम होगे विचलित फिर, उसे पता चल जाएगा ना एक्चुअली मरता ही नहीं कोई, अनंत जन्मों से मर ही रहे हैं, जी रहे हैं, एक्चुअली आत्मा तो मरती नहीं, उसे पता चल गया ना भक्त को, इसलिए विचलित नहीं होता। दूसरा ये नहीं है अगर किसी की टांग टूट गई, कुछ टूट गई, तो अब तुम कहो अरे क्या है, वो तो होता रहता है, नहीं, उसकी हेल्प करनी है, उसे दिखाना है, ट्रीटमेंट कराना है, ख्याल रखना है, अपनी भक्ति में कोई दिक्कत ना आए, मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति छोड़ के उसमें लग जाए, भक्ति कर रहे हैं प्लस उसका भी ख्याल रखना है, ऐसे करके समझ सकते हैं। जैसे इसमें यही बताया रहा है विचलित में, इस जगत में कठिनाई आती है, ऐसा नहीं कि जो भक्ति कर रहा है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी उसे,
भक्ति को तो और ज्यादा कठिनाई आती है, भक्त को तो क्यों आती है कठिनाई, भक्त को ही बताए। एक्चुअली हाँ, भगवान परीक्षा वो तो बहुत आगे की है, वो तो जब हरिदास के वहाँ कैटेगरी पहुंच जाएंगे तब माया लेंगे। अब माया से ऊपर तब जाके भगवान लेते हैं, तो अभी तो अपने कर्म ही ले रहे हैं परीक्षा। लेकिन को भक्त को कठिनाई क्यों आती है, एक्चुअली भक्त को कठिनाई पता है क्यों आती है। अगर मान लो जो भक्त नहीं है, ठीक है, अगर वो किसी शादी पार्टी में गया, खूब रात तक नाच रहा है 2 बजे तक, उसे क्या कठिनाई, उसे सुबह जगना तो है नहीं, लेकिन भक्त को तो जगना है ना, तो उसे कठिनाई आएगी ना, जाएगा नहीं वहां पे, कठिनाई आएगी। तो क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो इसलिए कठिनाई दिख रही है, भक्ति नहीं कर रहे तो कोई कठिनाई नहीं थी, रात भर 2-2 बजे जगो, क्या दिक्कत है, सुबह तक सो 10 बजे तक 11 बजे तक। लेकिन तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा ना कि नहीं, एक तो जाओगे नहीं, जाने बचोगे, वो कहेंगे तुम आ नहीं रहे हो, आज से हमारा तुम्हारा खत्म रिश्ता, ये वो फलाना ढंगा नाम बोल देंगे, कठिनाई आ गई ना, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो कठिनाई हो रही है, क्योंकि हम अपने उससे भक्ति के पद से बिल्कुल ऐसा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग साधना है, उससे हम अलग, उससे मतलब विपत नहीं हो सकते, वो हमें करनी है, तो इसलिए उसकी कठिनाई हमें झेलनी पड़ेगी। अगर कहीं शादी वादी आ भी रही है तो मान लो कि शादी में जाने से पहले लोग ना फोर्स करते हैं आ जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना शादी होगी ही नहीं, है ना, ऐसे करना बड़ा इंपोर्टेंट। और वहां जाके फिर क्या है, बस 2-4 मिनट जब बैठोगे तब तक स्वागत होगा, उसके बाद तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ सोए, कहाँ पड़े, कौन देख रहा है। तो इसीलिए चुपके से ऐसी जगह पहले ढूंढ लो दिन में, कहाँ सोने की टाइम पे, और गायब हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम शादी में थे, कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, और अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करो वहाँ पे। यानी जब भी शादी में जाओ तो कोई पड़ोसी हो या जो और रिश्तेदार होते हैं ना जिनके घर अलग होते हैं, वहाँ घर पे सेटिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे जगोगे, खाली रहोगे अकेले अकेले, वहाँ अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करके फिर शादी में आओ। और शादी वाले घर में ही चुपके रहोगे तो फिर वहाँ कहाँ कर पाओगे, वहाँ तो सो भी नहीं पाओगे। तो इसलिए कभी भी शादी वाले घर में मत सो, शादी वाले घर से दूर जाओ, भले ही थोड़ा चलना पड़े पैदल, वहां जाओ, क्योंकि हमारा पहला क्या है कार्य, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करना, वो पहले जरूरी है, शादी उसके बाद है। शादी के लिए मना नहीं करते हरे कृष्णा वाले, लेकिन ये नहीं कि अपनी माला वाला छोड़ के शादी एंजॉय करना है, वो गलत है। मान लो कि या तो जिसकी फैमिली पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसमें शादी हो रही, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे पूरा घेरा बैठा के सभी करेंगे वहाँ पे, तो जैसे मंदिर में टेम्पल में सब करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करने को, तो पहले अपनी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो हर कोई कोना कोना भक्त को ढूंढ लेना चाहिए। जो होता है ना कि तुमने देखा होगा ना, जो शराबी होते हैं सूंघ लेते हैं कहाँ ठेका है, कहीं भी जाए, मतलब वो अपनी जुगाड़ बिठा लेते हैं सब कुछ एकदम, वो लेकिन भक्त नहीं बिठा सकता, वो रहेगा ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज हमें सुधारनी है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो मुक्ति है मतलब जैसे भौतिक संसर्ग से क्या होता है, क्या ना भौतिक संसर्ग, एक्चुअली भौतिक संसर्ग से होता क्या है, जीव का ये अविद्या का आवरण हो जाता है, जीव की जो अविद्या है ना उसका आवरण रहता है, मतलब अविद्या मतलब कि मैं क्या हूं वो ये पहचान नहीं पाता हो जाता है, जिससे अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो उसकी पूरी तरह अविद्या या बीमारी पूरी तरह नष्ट हो जाती है जब व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करता है। जो उसकी बीमारी है, जो उसकी अविद्या पूरी तरह नष्ट हो जाती है जब वो इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करता है। किस प्रकार की, जो इस श्लोक में बताई गई है, जब अष्टांग योग के वहां पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी पूरी तरीके से अविद्या नष्ट हो जाती है और पूर्णतया अपने मन को वो संयमित कर लेता है, इंद्रियों संयमित होकर, जैसा कि ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो जहां जहां इस श्लोक में या अध्याय में योग शब्द आ रहा है, तो योग के अभ्यास के द्वारा भगवान में अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास, और जब वो इससे परफेक्ट हो जाएगा व्यक्ति तो फिर भौतिक दूसरों से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी शब्द आ रहा है, योग योग आ रहा है, तो यहाँ अभ्यास में योग का अभ्यास, मतलब जो भी शब्द आ रहे हैं, योग का अभ्यास, और फिर योग का अभ्यास से फिर भक्ति का वो अभ्यास करेगा बाद में आगे चल के, ठीक है। आप परपट पढ़ते हैं, देखो कहाँ तक हो पाएगा परपट, वहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। तात्पर्य हिज डिवाइन श्रीला प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की किसी ने जीवन, जो प्रभुपाद की लीलामृत है वो बहुत बढ़िया है। अमूल जी की जो सीरीज चल रही है अभी, कितनी बढ़िया, उसे देखोगे ना तो प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए, कितने वो झेले हैं, कैसे कैसे मंदिर बनवाए हैं, कैसे कैसे गए, तो सारी चीज पता चलेगी। जितने पर नाम सुन रहे ना, जय पताका महाराज, गिरिराज महाराज, वो कैसे कैसे डिसाइपल थे, कोई तो हिप्पी था, हिप्पी बन गए, मतलब उनके 6 डिसाइपल थे मैन, जो यूएसए में जब गए थे, जिसमें 2 माताएं थी, ऐसे करके थे, वही धीरे धीरे बन करके उन्होंने उठाया, मतलब पूरा इस्कॉन ऐसे करके, जय पताका महाराज, गिरिराज महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी थे शायद, ऐसे करके मन, तो उसे सुनना चाहिए, उसे सुनना चाहिए बहुत। तो उससे हमें पता चलेगा कि प्रभुपाद का मूड क्या है, कैसे वो क्या करते थे, मतलब क्या नहीं करते थे, वो सब पता चलेगा, ठीक है। परपट पढ़ते हैं। योगाभ्यास से मनुष्य
भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। योगाभ्यास, योगाभ्यास से क्रमशः क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे वो योग करता है, तो धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः, जैसे पहले उसका तमोगुण कम होता है, फिर रजोगुण कम होता है, फिर वो सतोगुण में स्थित हो पाता है। पहले तो मिक्सर होता है तीनों। मिक्सर कैसे होता है? सुबह सुबह जगह, हाँ पूजा करनी है, ठीक है, अगरबत्ती घुमा दी जाए, ओम जगदीश हरे, सतोगुण चल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ओके। फिर उसका जैसे ही आया रजोगुण आ गया, शाम को लाओ दारू, लाओ बियर, तमोगुण आ गया। तो तीनों मिक्स चल रहे हैं। तो और साधारणतः होता तमोगुण है पूरा, तमोगुण या रजोगुण ज्यादा है, सतोगुण तो थोड़ा होता है। क्या हुआ था? ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, तो क्रमशः विरक्त हो जाता है, धीरे धीरे वो इन चीजों से विरक्त हो जाता है, तमोगुण रजोगुण से सतोगुण में स्थित हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। लक्षण है मतलब प्रमुख लक्षण क्या है योग का? क्या योग का प्रमुख लक्षण है? तो भौतिक धारणा में, भौतिक धारणा में क्या होता है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये सब चीजें आती रहती हैं। प्रमुख लक्षण मतलब ये जो लक्षण है उसके, यही तो बताता ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये आते रहते हैं मुस्लिम में। तो ये सारी धारणाओं से वह मुक्त हो जाता है। कैसे? क्रमशः। क्रमशः शब्द बहुत जरूरी है, अगर कोई नहीं मुक्त हो जाता, सीधा सीधा नहीं होता, धीरे 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 मुक्त हो जाता है क्रमशः। इसके बाद कौशल प्रभु लेट आए क्या? लेट आए? कहाँ चले गए थे? फोन में सेटिंग तो नहीं कर रहे थे? अच्छा के, अच्छा हाँ, आज क्लास थी। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, यह योग का लक्षण है, बता दिया, ठीक है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, आज का थोड़ा फिलॉसफी जाता है आज के श्लोक में, ठीक है। तो अनुभूति करता है, बता रहे हैं कि वह परमात्मा को देख रहा है योगी, यानी वो परमात्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या तुम ही भगवान हो। और यहाँ क्या कह रहा है, मतलब एक मान लो कि योगी ध्यान लगा रहा है, तो परमात्मा के लिए ध्यान लगा, मतलब परमात्मा देख रहा है। मान लो जो निराकार भी मानते हैं कि हम भगवान ही है, हम लीन हो जाएंगे उसमें वगैरह, वो देख किसको रहा है फिर? अगर मैं परमात्मा को देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो पक्का है ना कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, मैं तभी तो देख पा रहा हूँ ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम अपने आप को भी देखते हैं। हाँ वो बात ठीक है, अपने आप को रियलाइज करते हो, आत्मा को तुम देख लेते हो, मतलब अपने आप को भी देख लेते हो अलग हृदय में, मतलब जहाँ पे आत्मा है देख लेते हो, रियलाइजेशन हो जाती है ध्यान लगा के, हाँ मैं आत्मा हूँ अलग। लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर? उसका परमात्मा को देखते हो ना फिर, तो आत्मा परमात्मा ठीक है। लेकिन जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। वो ऐसा बोलते हैं एक ही है, मतलब क्योंकि मिल जाएंगे तो एक ही है, मतलब अलग अलग दिख रहे हैं पर एक ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं नहीं, एक है भी और नहीं भी, मतलब कि गुणवत्ता से एक है, क्वांटिटी से अलग है। लेकिन निर्विशेषवादी कहते हैं एक ही है। तो अब यहाँ पे निर्विशेषवादी मायावादी की फिलोसफी चलेगी इसमें, जो कि पहले दूसरे या तीसरे अध्याय में चली थी ना, दूसरे में आई थी, एक के बाद एक फिलोसफी आ रही थी। एक वो मैंने जैसे देखा मतलब वैसे ही उस चीज की सृष्टि होगी, सोचा वैसे ही, ऐसे ऐसी फिलोसफी पढ़ी है, वो लोग मान लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे मैंने देखा वैसी वो चीज बन गई। वहां पे सपने में होता है ना, स्वप्न देखते जाओ, जैसे सोचते जाओ, बनता जाता बन जाता है, ऐसे करके, और लोग मान लेते, ताली जाते उसमें, हाँ हाँ ऐसे करते, तो पता नहीं कैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो वह परमात्मा को देख रहा है, यानी वो परमात्मा नहीं है। हम अपने आप को भी देख सकते हैं और परमात्मा को भी, तो ये दोनों चीज बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे थे? अनुभूति करता है, ओके। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। जो योगाभ्यास है ना, वो पतंजलि जो एक सिद्धांत कह लो, या फिर एक पतंजलि कोई शास्त्र होगा, शास्त्र नहीं कह सकते, पतंजलि एक वो है सूत्र, पतंजलि सूत्र पद्धति, हाँ, पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक, जैसे बोलते हैं, कुशल प्रभु एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे बोलते नहीं है कि मेरा हाथ टूट गया है तो ये मेरा कहने वाली आत्मा है। हाँ, कभी किसी ने बोला है मैं हाथ में दर्द हो रहा है, मैं हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे मतलब तुम कोई और हो ना, इसका मतलब मेरे कह रहे ना। देखो जैसे कहेंगे जरा पेन दे दियो, मेरा पेन दे दियो, मेरा पेन, तो तुम ये मैं पेन नहीं हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, वो मेरा पेन है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये मेरा फोन, मेरा लग गया मतलब
मैं बोलने वाला अलग हूँ, ये मेरा मतलब, तो दो चीज अलग अलग हो गई, तो वो आत्मा शरीर अलग हो गया, ये बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, भाष्यकर अप्रमाणिक भाष्यकार जीव आत्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। हाँ, अब आ गया, देखो, जो अद्वैतवादी हैं वो समझ लेते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है। अभेद का मतलब समझते हैं? अभेद मतलब एक ही है दोनों, ठीक है। हाँ, पूरी तरह से एक ही है आत्मा परमात्मा। एक्चुअली कौन कहता है? अद्वैतवादी। क्या कहते हैं? जीवात्मा परमात्मा दोनों अभेद है, एक ही है दोनों, ऐसा कहते हैं, वो एक ही है। पर हम क्या कहते हैं? वो गुणवत्ता में तो एक ही है, पर क्वांटिटी में अलग है। ओके, नहीं हो नहीं पाएगा पूरा, कल भी नहीं हो पाएगा पूरा। 15 मिनट पेज कोई नहीं पढ़ते हैं बेटा। किंतु वे पतंजलि की पद्धति के वास्तविक को नहीं जानते। ठीक है, पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अब देखो, इसको समझो, ये थोड़ा बड़ा है। जो आनंद जिससे हो रहा है उसमें मैं का भाव है था ना? अगर तुम्हें कोई आनंद मिल रहा है तो मैं का भाव है कि नहीं है? आनंद मिल किसको रहा है? मुझे मिल रहा है ना, तो मैं का भाव है ना। ठीक है, मैं का भाव है। जो व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है वह अनुभव कर रहा है कि वो है। कोई भी चीज का तुम आनंद अनुभव कर रहे हो तो तुम ये भी अनुभव कर रहे हो कि हाँ मैं हूं। मतलब आनंद, आनंद एक अलग चीज हो गई, आनंद को तुम अनुभव कर रहे हो तो वो आनंद करने वाला भी हो गया, दो चीज हो गई। आनंद का अनुभव किया, और यानी वो भी है जो कर रहा है आनंद का अनुभव, ये दोनों चीज है। और अद्वैतवादी क्या प्रॉमिस करते हैं? जब खुद ही समाप्त हो जाते हैं। और अद्वैतवादी क्या है? हम आत्मा तो एक ही है ना, मरने के बाद एक ही हो जाएंगे, भगवान आत्मा एक ही है। और प्रॉमिस क्या करते हैं? आनंद, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं आनंद, आनंद के। लेकिन आनंद करेगा कहाँ? आनंद तो हम तब करेंगे ना जब अनुभव, जब आनंद वाला करने वाला हो। लेकिन वो तो समाप्त हो गया ना वहीं पे, तो आनंद का अनुभव कौन करेगा? मान लो कि जैसे हम मर के यहाँ पे अपन आध्यात्मिक जीवन में चले गए, ठीक है, वहां पे तुम भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का अनुभव, मतलब भक्ति, एक्चुअली भक्ति का अनुभव ही तो होता है ना। भक्ति करने मतलब क्या है? हम कुछ कर रहे हैं तो उसका अनुभव हो रहा है ना भक्ति का। तो एक्चुअली तुम अलग हो, अनुभव हो रहा है वो अलग होगी, वो भक्ति हो गई और तुम अनुभव करने वाले हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो समाप्ति हो जाते हैं, तो वो अनुभव, अनुभव कौन करेगा? तो अनुभव मतलब, अनुभव को तुम कहाँ एडजस्ट करोगे फिर? आनंद को कहाँ एडजस्ट करोगे? आनंद मतलब अनुभव कर रहे हो ना आनंद का। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि आनंद की अनुभूति करनी है तो कोई अनुभूति करने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए। अगर तुम्हें आनंद की अनुभूति करनी है, मान लो कि पेप्सी का आनंद लेना है पीने का, पेप्सी नहीं, कहाँ पेप्सी कहाँ, दूध का, मान लो दूध पीने का आनंद लेना है, ठीक है, तो अब कोई पीने वाला तो होना चाहिए। रखा रखा दूध का आनंद कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, तो पीने वाला होना, ये बता रहे हैं कि आनंद करने वाला होना चाहिए। और अद्वैतवादी बोलते हैं मैं ही समाप्त हो जाता हूँ, मतलब मरने के बाद मैं ही समाप्त हो गया। तो तुम फिर यहाँ कर क्या रहे हो? मतलब किसके लिए जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों तुम ध्यान लगा रहे हो, क्यों कुछ कर रहे हो? जब मरने के बाद समाप्ति होने वाली ना, कुछ करने वाले तो होने, तो जियो जैसे जीना है, फिर कुछ आगे है ही नहीं। फिर एक्चुअली हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आगे कृष्ण प्रेम मिले और कृष्ण की चरणों में हम सेवा करें जाके, इसलिए कर रहे हैं। जब हमें पता चले कि ऊपर कुछ होता ही नहीं है तो फिर हम ये सब क्यों करेंगे? ऐसी बात यही करेंगे ना, जो जिंदगी मिली है यही खत्म है सब कुछ। तो वही फिलोसफी देते हैं। तो कह रहे हैं कि आज समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आनंद, आनंद को कहाँ एडजस्ट करोगे तुम? आनंद को कहाँ एडजस्ट करोगे? ये उनसे सवाल करो। तो आनंद को तो किसी से अनुभव कराना पड़ेगा ना, तो यही बोल रहे हैं आप, मतलब आनंद को किसी अनुभव कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसलिए अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए, इसलिए वो किसी से क्या करते हैं? किंतु अद्वैतवादी देव आनंद को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर हम आनंद को स्वीकार कर लेंगे तो फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी ना, आनंद को एडजस्ट कहाँ करेंगे? मरने के बाद समाप्त हो जाता है सब, तो आनंद को कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो ये सब चीजें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, ओके ओके। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभव दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। देखो ये बता रहे हैं, मान लो ये क्या है? फोन है, ये क्या हो गया? ज्ञान। ये फोन है, ज्ञान हो गया, ओके। और मैं कैसे जान गया कि ये फोन है? तो मैं कौन हूँ? ज्ञाता, ज्ञाता, ओके। और ये फोन क्या है? ये। तो ये तीनों चीज अलग अलग है। एक्चुअली मैं जान गया, ज्ञाता मैं अलग हूँ, ये वस्तु के अलग है, और जो ज्ञान आ रहा है वो अलग है, अनुभव कर रहे हैं ना उस ज्ञान को, वो अलग है। ये तीनों चीज अलग है। और आध्यात्म जगत में भी ये तीनों चीज अलग ही रहती हैं। कैसे?
आध्यात्म जगत में भी आनंद को हम अनुभव करते हैं। जब आध्यात्म जगत में आएंगे तो आनंद को हम अनुभव करेंगे, मतलब फील करेंगे आनंद को। ठीक है, यहाँ भी फील ही करते हैं आनंद को, जब आनंद आता है तो अनुभव करते हैं। और आप हो ज्ञाता के रूप में और आनंद को अनुभव करते हैं, तो हम ज्ञाता के रूप में हम आनंद को अनुभव करते हैं। जैसे भगवान है, भक्त है और भक्ति है। भगवान भगवान हो गए, ठीक है, और हम भक्त हो गए और भक्ति को हम अनुभव कर रहे हैं, भक्ति हो गई अनुभव कर रहे हैं। और भक्ति का सुख है जो हम अनुभव करते हैं। और ये बोलते हैं आप ही खत्म हो गए तो फिर सुख का अनुभव कौन करेगा। और जो अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, आप ही खत्म हो गए तो हम वहां ऊपर जाके सुख का अनुभव कौन करेगा। यहाँ पे क्या है, भगवान है, भक्त है, भक्ति, तो जो भक्त है वो भगवान की भक्ति का आनंद का अनुभव करता है, भक्ति का अनुभव करता है, तो ये लोग किसका करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, बता, जब 5 मिनट रह जाए तब बता दिए। 5 मिनट तो रह ही गए हैं, तो हम कहाँ तक ले लें, एक पैराग्राफ तक ले लेते हैं। ओके, इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्यात पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रति। यह चित शक्ति या अंतर्गा शक्ति दिव्य है। कहाँ पे आ गए अपन, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ओके, कहाँ पे थे। यह चित शक्ति या अंतर्गा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में पर ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तादात्म्य को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतर्गा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। देखो इसको बस समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी लाइन को, अवगत होता है तो बता रहे हैं। पुरुषार्थ समझते हैं, पुरुषार्थ मतलब कि गोल ऑफ लाइफ, तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब गोल ऑफ लाइफ, मतलब इसमें जो आती है धर्म अर्थ काम के बारे में, तो बता रहे हैं कि पुरुषार्थ समझते हैं गोल ऑफ लाइफ। तो हम धर्म अर्थ काम के बारे में जानते हैं, धर्म करते हैं, अर्थ मतलब पैसा आता है, काम कर रहे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद होता है मुक्ति या कैवल्यम, जो कैवल्यम बताया गया, उसके बाद होता है मुक्ति कैवल्यम। तो मायावादी लोग बोलते हैं, बताते हैं कि कैवल्य में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। मायावादी क्या कहते हैं, कैवल्य में ब्रह्म जो है उसमें जीवात्मा लीन हो जाता है। और पतंजलि के अनुसार कैवल्य में जीव भगवान के आध्यात्मिक शक्ति में अंतरंगा शक्ति, सिद्ध शक्ति बताई गई थी ना, वो अंतरंगा शक्ति होती है, अंतरंगा शक्ति में स्थित हो जाता है और उसके द्वारा वो आनंद की अनुभूति करता है और कृष्ण के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ पाता है। ये चीज बता रहे हैं, समझे, समझ में आया कुछ। जो मायावादी वो क्या कहते हैं कि कैवल्यम का मतलब होता है ब्रह्म में लीन हो जाना, लेकिन जो पतंजलि का जो सूत्र है वो क्या कहते हैं, पतंजलि कहते हैं कि जो कैवल्य में जीव क्या होता है, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति, जो अंतर्गा शक्ति है उसमें स्थित हो जाता है और उसके द्वारा वो क्या करता है, आनंद की अनुभूति करता है। और आनंद अनुभूति से क्या होता है, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को जानता है, मतलब समझ जाता है और फिर अपने स्वरूप को समझ जाता है, कृष्ण के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ जाता है। ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे पेज नंबर क्या है याद रखना, यहाँ से पढ़ेंगे हम भगवान चैतन्य के शब्दों से, ठीक है। भगवान चैतन्य की जो आएगी है, ठीक है, यहाँ से याद रखिए। ओके, इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे, आज पार्ट 2 करके कर देंगे, फिर कल करते हैं। ओके ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।